वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स इधर ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स की टाइप होंगी, इकोनॉमिक्स की इकसाम होगी, इसकी ब्रांचेस की शाखा आज हम इंशाल्लाह रहमान इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो पहली टाइप है वो है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। मार्केट, जिस तरह देखे नाम से शो हो रहा है, मार्केट बेस्ड, जो कि मार्केट की बुनियाद पर इकोनॉमी हो रही होती है, उसको हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओके, तो इसका पहला पॉइंट है, इट अलाउज गुड्स टू फ्लो फ्रीली थ्रू द मार्केट अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि इस टाइप में इकोनॉमी की इस टाइप में जो होते हैं गाहक और दुकानदार, यानी कि जो सप्लायर होता है और डिमांडर होता है, उनके दरमियान उनकी अशिया के मुताबिक ही, उनके फैसलों के मुताबिक ही मार्केट में चीज़ें आ रही होती हैं, जा रही होती है। इनको कोई पूछने गूछने वाला नहीं होता, यानी कि फ्रीली हर गुड्स को, जो लोग होते हैं, वो जो चीज़ बेचने वाले होते हैं, वो अपनी डिमांड के मुताबिक या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें मार्केट में ला रहे होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है, प्रोड्यूसर्स own what they make and decide their own prices while consumers own what they buy and decide how much they are willing to pay। इसका मतलब ये है कि इस इकोनॉमी में की टाइप में, इकोनॉमी की इस टाइप में जो ग्राहक होता है और दुकानदार होता है, यानी कि जो कंज्यूमर होता है और जो चीज़ें लेने वाला होता है, जो हम ग्राहक कहते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर यानी दुकानदार, कंज्यूमर अशिया लेने वाला ग्राहक। इन दोनों के दरमियान जो जो चीज़ें हो रही होती हैं वो सिर्फ इन दोनों के दरमियान ही हो रही होती है, कोई थर्ड पर्सन इन दोनों की रिलेशनशिप में नहीं आता। कि प्रोड्यूसर अपनी, यानी कि दे मेक एंड डिसाइड देयर ओन प्राइसेस, जो चीज़ें बेचने वाला होता है, प्रोड्यूसर होता है, दुकानदार होता है, वो अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहे तो प्राइजेज 100 वाली अशिया खुद 200 में बेचे, वो अपनी उसकी मर्ज़ी है। इसको कोई रोक टोकने वाला कोई भी शख्स नहीं होगा। जबकि अगर कंज्यूमर का, ग्राहक का दिल मानता है कि ये चीज़ अच्छी है तो मैं लेना चाहता हूँ, तो वो ले सकता है, अपनी अपनी मर्जी है, मैं अगर जो चीज़ महंगी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ कंज्यूमर डिमांड फॉर स्पेसिफिक गुड इंक्रीजेज एंड देयर इज अ रिजल्टिंग सप्लाई शॉर्टेज, प्राइजेज टेंड टू इंक्रीज एंड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। इसका क्या मतलब होता है कि चूंकि ये फ्रीली काम हो रहा होता है, तो इसमें कुछ मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर ने, सॉरी प्रोड्यूसर ने एक अशिया लाई, एक दिन वो एक चीज़ लेकर आया, उसने 100 रुपये में बेची और उसकी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो सेकेंड दिन वो चीज़ नहीं लेकर आया, कोई उसी टाइप की या उसी टाइप से रिलेटेड चीज़ लेकर आया। तो जो ग्राहक थे ना, उन्होंने दुकानदार से मुतालबा किया, प्रोड्यूसर से मुतालबा किया कि जो तुम कल चीज़ लेकर आए थे हमें वो दो। तो वो क्या करेगा दुकानदार, तो वो अगर चाहेगा तो ठीक है, वो मुनासिब रेट में दे देगा, लेकिन वो कह देगा नहीं नहीं वो चीज़ें महंगी हैं, तो उसका प्राइसेस भी महंगी होंगी, आपको पे करनी पड़ेंगी। तो अगर जो होंगे कंज्यूमर, ग्राहकों का अगर दिल मानेगा, तो वो 100 वाली चीज़ों को 300 रुपये में भी में ले सकते हैं। यानी कि इसमें कोई रोक टोक नहीं होती प्रोड्यूसर कंज्यूमर के दरमियान। अगर दुकानदार चाहे जितना मर्जी प्राइसेस ले ले, मांग ले, तो अगर ग्राहक का, कंज्यूमर का दिल चाह रहा है कि मैं लेना चाहता हूँ और मैं राज़ी हूँ इस पर महंगी चीज़ लेने पर, तो इसमें कोई, यानी कि रिलेशनशिप में कोई भी रुकावट नहीं होगी। ये थी पहली टाइप, क्या थी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। ओके, तो अब जो सेकंड टाइप है वो है मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। जिस तरह देखें नाम से शो हो रहा है मिक्स्ड, यानी कि जो कोई थर्ड टाइप आ जाए। इसका पहला पॉइंट है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी विद एलिमेंट्स ऑफ प्लैंड इकोनॉमी। इस जो मेन वर्ड है वो है प्लैंड, यानी कि मार्केट में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान होने वाली बात को, होने वाली रिलेशनशिप को
होने वाली यहाँ की चीज़ों की रिलेशनशिप के मुतालिक जो भी बातें हो रही होती हैं उसमें कोई थर्ड टाइप आ जाती है, और उस थर्ड टाइप को हम गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि एक मार्केट है, उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि दुकानदार वो अशिया लेकर आए हैं, तो वो दुकानदार उस मार्केट के रूल्स के मुताबिक, मार्केट रूल यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक अशिया बेचेंगे। यानी कि एक 50 रुपये 50 रुपीज़ वाली चीज़ है तो वो 50 रुपीज़ में ही से बेचेगा। ये नहीं हो सकता कि वो 60 रुपये में 60 रुपये में बेचेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड टाइप पर्सन आ चुका है जो कि गवर्नमेंट है या फिर जो मार्केट है वो। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी हम देखते हैं। देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट है रेगुलेशंस। Regulations, public education, social security benefits are provided by the government to fill the gap from a market economy and help to create balance। यानी कि इस जो टाइप का इकोनॉमी की इस टाइप का जो फ़ायदा है, बेनिफिट मेन बुनियादी वो ये है कि जो ग्राहक और दुकानदार के दरमियान पर यानी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो रेट नहीं बन रहा होता चीज़ें लेने के दरमियान, तो लड़ाई हो जाती है। जिस तरह हमने पहली टाइप स्टडी की, तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाज़ का जो ग्राहक और दुकानदार यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में लड़ पड़ते हैं कि तुम ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लेकर आए, इस कीमतें ज़्यादा लगाई हुई हैं। यहाँ किसी में कोई रोकने वाला नहीं होता, तो उसमें जो ज़्यादा नुकसान होता है, डिसएडवांटेज होता है जो पहली टाइप का, वो यही होता है कि उसमें लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, और फिर उसका जो नुकसान है ना वो इन्वायरमेंट को भी उठाना पड़ता है और इकोनॉमी भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो ये आप सेकंड टाइप है, इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें थर्ड टाइप में गवर्नमेंट आ चुकी है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का काम कर रही होती है ग्राहक और कंज्यूमर के दरमियान, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान, तो इसमें बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि की लड़ाई हो। अगर से लड़ाई होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पहली टाइप के की निस्बत बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं इधर। ओके, तो अब जो थर्ड टाइप है वो है ग्रीन इकोनॉमी। The green economy is defined as economy that aims at making issues of reducing environmental risk। यानी कि इस टाइप में इकोनॉमी की इस टाइप में हम इन्वायरमेंट रिस्क की को रिड्यूसिंग करके हम अपना इकोनॉमी को बेहतर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी माहौल में, किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी शहर में यानी कि इन्वायरमेंट रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन्वायरमेंट वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीनी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फ़ज़ाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस इन्वायरमेंट में इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उसका इन्वायरमेंट नहीं है। तो इस इकोनॉमी में जो ग्रीन इकोनॉमी में इकोनॉमिक इस टाइप में जो होती है ना काम, वो इनका मेन बुनियादी होता है कि इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशंस होती हैं उनको कम किसी न किसी तरीके से कम किया जाए ताकि इकोनॉमी हमारी बेहतर तरीके से चल सके। ओके, सेकंड पॉइंट वही है कि दी मेन इज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट। यानी कि इस टाइप में एक ग्रीन इकोनॉमी में जो होती है ना, हम इकोनॉमी को बेहतर बना रहे होते हैं, अपने इकोनॉमी को, अपने मुआशी हालात को जो होती है कारोबार हवाले से उसको बेहतर बना रहे होते हैं। कैसे कि विद आउट डिग्रेडिंग यानी कि इन्वायरमेंट को बगैर नुकसान पहुंचाए, कि हम अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को बगैर नुकसान पहुंचाए। ऐसे के वेज होते हैं कई तरीके कि इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है लेकिन इन्वायरमेंट को बगैर नुकसान पहुंचाए। यानी कि होता तो यही है कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते करते हम इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम दरख्त काट रहे होते हैं किसी भी नहरों पर या जंगलात में से, तो हम अपने बेनिफिट्स के लिए काट रहे होते हैं, लेकिन उसका उल्टा नुकसान क्या होता है, हम उधर दरख्त लगाते नहीं तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा होता है। ये एक तरह से बेनिफिट हो रहा है, एक तरह से यानी कि नुकसान हो रहा होता है। लेकिन इस टाइप में जो होता है ना ज़्यादा काम, वो यही होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना तो रहे हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि विदाउट डिग्रेडिंग के अपने माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लें। ओके, द गोल इज टू प्रोवाइड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन while reducing any adverse impact on the earth and इन एंड इट्स रिसोर्सेज। वही बात जो मैंने बता दी
कि हम अपनी कंजप्शन और प्रोडक्शन को बेहतर बना रहे होते हैं बगैर किसी नुकसान पहुँचाए अपनी ज़मीन को और ज़मीन के कुदरती वसाइल को या आर्टिफिशियल वसाइल को। ओके, तो अब जो हमारे पास फोर्थ टाइप है लास्ट, वो है इनफॉर्मल इकोनॉमी। जिस तरह नाम से शो हो रहा है कि इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी इज इकोनॉमी एक्टिविटी दैट इज neither taxed or monitored by a government। कि इस इकोनॉमी, जिस तरह हम जाते हैं कि एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। फार्मल इकोनॉमी में एक पूरा प्लान होता है गवर्नमेंट का, या थर्ड टाइप होती है उसमें भी, तो उसमें एक पूरे प्लान के तहत एक रूल के तहत इकोनॉमी हो रही थी। लेकिन इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में कोई टैक्स नहीं लगता गवर्नमेंट की तरफ से और कोई गवर्नमेंट के रूल्स नहीं होते हैं, जिस तरह दिल मर्जी चाहे दिल का जो मर्जी होता रहे, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी हमारा तक चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।